अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। आप लोगों से काफ़ी दिनों के बाद फ़ेस टू फेस मुलाकात हो रही है। जैसा कि आप सबको मैंने अपने एक शॉर्ट मैसेज में बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो एग्ज़ाम्स के अंदर मैं बिज़ी था। अल्लाह का शुक्र है एग्ज़ाम्स तो बहुत अच्छे हुए हैं, बस दुआ है कि रिज़ल्ट भी अच्छा आ जाए और ये साल हमारा क्लियर हो जाए। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद फिर बकरा ईद का सीज़न स्टार्ट हो गया था, तो टाइम नहीं मिल रहा था। आज ही बकरा ईद का तीसरा दिन मुकम्मल हुआ है, तो आज ही बकरा ईद की मसरूफ़ियात से फ़ारिग हुए हैं, लेकिन अभी भी काम काफ़ी पड़ा हुआ है। तो अभी मुझे थोड़ा मौका मिला, थोड़ी थकन कम थी, तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की जाए। कुछ बातें जो बकरा ईद के अंदर मैंने देखी जो कि दुरुस्त नहीं हैं, उसके ऊपर मैंने सोचा कि आप लोगों को बताया जाए कि आइंदा ऐसा ना किया करें, और कोई कर रहा हो तो उसको रोका करें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक बेटी अता की थी। माशाल्लाह से उसकी 19 जुलाई को फ़र्स्ट बर्थडे थी, तो वो फ़र्स्ट 1 साल की हो चुकी है, जिसका केक वगैरह भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अगर आप लोगों को खाना हो तो वो तस्वीर देखकर ही खा लीजिए, क्योंकि अब वो ख़त्म हो चुका है, उसी दिन ख़त्म हो चुका था। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार केक बना था। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने बकरा ईद पे देखी, कसाईयों के हवाले से ही बात करूँगा, ज़िबा करने के वक्त के हवाले से ही बात करूँगा। सबसे पहले तो जानवर को लेकर लोगों को मैंने इतना भगाते हुए देखा है, ऊँट हो गया, ऊँट को, और इसके अलावा बैल वगैरह को, कि उनकी होती है नकील, नाक उनको कंट्रोल करने के लिए होती है, नाक में उनकी यहाँ सुराख करके रस्सी डाली हुई होती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि आपके इस जगह पे, ये नरम हड्डी के नीचे वाले एरिए में सुराख कर दिया जाए और यहाँ पे एक रस्सी डाल दी जाए और इसको खींच के आपको इधर किया जाए, कभी इधर किया जाए, कभी इधर किया जाए, कैसी तकलीफ़ होगी, सोचे कभी। तो जानवर को कंट्रोल करने के लिए, ख़ासकर ऊँट को और बैल को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ डाली गई होती है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए होता है। अब इनको यहाँ से खींच के भगाना, अक्सर तो मैंने ऊँट की कुछ ज़्यादा ही नाजुक होती है, तो अक्सर तो ऊँट के खून बहता हुआ देखा है मैंने। इस साल भी देखा है कि लोग ऊँट को टहला रहे हों और उसको इतना घसीट रहे हों कि उसके खून बहना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ों से आप बचें कि ये कुर्बानी के जानवर को या आम बेज़बान जानवर को भी तकलीफ़ है, तकलीफ़ का बाइस है, बिला वजह की तकलीफ़ है। इसी तरह बैल के भी काफ़ी खून निकल रहा होता है यहाँ से, अक्सर देखा है मैंने। तो इस चीज़ से बचें। एक तो ज़िबा करने के टाइम पे जब कसाई इनको गिराता है, एक तो कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, वाकई प्रोफेशनल्स होते हैं, जो जिनका काम ही रोज़ का ये होता है कि वो 100 जानवर रोज़ के ज़िबा करते हैं, जिनका गोश्त शहर में सप्लाई होता है। एक तो ये होते हैं जिनका काम ही ये होता है। एक इसके अलावा होते हैं जिनका काम कोई होता है, कोई मुर्गी वाला होता है, कोई सिर्फ गोश्त लाके मोहल्ले में बेचने वाला होता है, उसको काटना वाटना नहीं आता, तो ये भी होते हैं। लेकिन दोनों के काम में फ़र्क होता है। अब वो जो पहला वाला है जिसकी मैंने बात की, वो गिराएगा तो बग़ैर रस्सी के गर्दन मोड़ के आराम से गिरा देगा। उसके बांधने पकड़ने का तरीका भी ऐसा होगा कि जानवर हिलेगा भी नहीं। लेकिन जो दूसरा है, अब उसको गिराने का तजुर्बा नहीं है, अब वो कभी रस्सी बांधेगा पैरों में, चले रस्सी बांध ले अच्छी तरह, ठीक है, लेकिन कभी उसके नाक में उंगली डाल के यूँ खींच लेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कहीं तकलीफ़ देगा, कहीं टक्कर मारेगा। टक्कर मारने वाले भी नज़र आए हैं। खैर अजीब अजीब तरीके से गिरा रहे होते हैं, जिससे जानवर को गिर के भी तकलीफ़ होती है कि भाई कहीं पत्थर पे गिर जाता है, कहीं गलत जगह गिर जाता है या गलत एंगल से गिर जाता है, तो कुछ हड्डी वड्डी भी टूट जाती है और तकलीफ़ भी होती है। तो ये भी एक बिला वजह की तकलीफ़ है। तो बड़े एहतियात से, खैर अब ज़रूरी नहीं कि हर कोई प्रोफेशनल ही हो, तो एहतियात के साथ आप जानवर को ज़िबा करें। बहुत से लोग ख़ुद भी करते हैं, तो वो भी यही गलती करते हैं, या वो लोग जो कसाई होते नहीं है, जैसे हमारे यहाँ मैंने तो देखा कि कबाड़ी वाले जो हैं वो भी इस दफ़ा दिहाड़ी मारने के लिए कसाई बने हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग, टेलर है बंदा, वो भी कसाई बना हुआ है भाई, बिज़नेसमैन है वो भी कसाई बना हुआ है, बाहर निकल के जानवर काट रहा है भाई, अपने आप को कसाई शो करके। तो खैर दिहाड़ी तो मार रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन जानवर की तकलीफ़ से तो बचें, जानवर को तो तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। अब ज़िबा करते वक्त छुरी एक तो तेज़ होनी चाहिए, ऐसी हो कि रख के थोड़ा सा प्रेशर दे और हल्का से यूँ कर कटता हुआ चला जाए और 4 रगें जो ज़रूरी हैं वो कट जाएँ।
ये याद रखिएगा, सिर्फ 4 रगें, 2 खून की, 1 सांस की और 1 खाने की, ये कटना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा काटना ज़रूरी नहीं है, और इससे कम से कम 3 तो इनमें से कट जाना ज़रूरी है। अब कौन सी 3, इसके अंदर थोड़ा इख्तिलाफ है। ज़्यादा राजे ये है कि एक खून की, एक खाने की और एक सांस की, ये 3 कड़ियाँ हैं। लेकिन जब एक खून की कटेगी तो उसके साथ ही दूसरी साइड पे ही खून की होती है, तो वो भी कट ही जाती है। सांस की जब कटती है तो खाने वाने की सारी ही कट जाती है। लेकिन बहुत से कसाई ऐसे होते हैं, साइडें भी इतनी नीचे तक काटते हैं, काफ़ी नीचे तक काट देते हैं, बीच में रीढ़ की हड्डी होती है उसको भी आधा काट देते हैं। और बहुत से तो जालिम ऐसे होते हैं कि नोक लेके ना रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है हराम मगज़। ये क्या होता है? मगज़ कहा जाता है इसको, हराम मगज़। यानी ये खाया नहीं जाता, ये होता मगज़ का हिस्सा। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है पूरी, जानवर की हो या हमारी हो, ये दिमाग का हिस्सा होता है। इसके बीच में जो गुदा भरा होता है ना, ये मगज़ का ही हिस्सा होता है जो नीचे तक चलता हुआ जा रहा होता है। अब मगज़ में आपके कोई डिस्टर्ब करे, कोई आपके मगज़ के अंदर छुरा मार दे, कैसा लगेगा? जब भी गौर कीजिएगा, अगर ये कोई जालिम या कोई जाहिल इस तरह मार रहा हो नोक खड़ी करके, तो देखिएगा कि जानवर एकदम यूँ उछलता है कि भाई उसके दिमाग पे लगती है पूरी। ऐसा ना किया करें। बस ज़िबा कर लिया आपने, 3 या 4 रगें काट दी, छोड़ दें उसको। आप 5 मिनट बचाने के लिए अपना जालिम बन जाते हैं। अब अल्लाह जाने इसका कितना गुनाह है। तो जालिम ना बने, जब तक आप पानी वानी पिएँ, थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लें, दूसरी तैयारी कर लें जब तक वो ठंडा हो रहा है। ठंडा हो जाए तो फिर आप खाल उतारना शुरू कर दें। और बाज़ तो ऐसे जालिम होते हैं कि ज़िबा किया, फ़ौरन यहाँ से खाल उतार दी, नल्ला बाहर निकाल दिया ये फेफड़े का। भाई यार तकलीफ़ होती है, जो असल ज़िबा है सिर्फ वो कर दो आप, उसके अलावा क्यों कर रहे हो? और बहुत से ऐसे होते हैं, यहाँ से उतारने के बाद अंदर दिल में छुरी मार देते हैं। ऐसों के तो अक्सर देखा है, दिल निकाल के देखिए जानवर को, वो कट पड़ा होता है। भाई छुरी मारी होती है उन्होंने, क्यों? क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाए, खून ज़्यादा निकल जाए। तो भाई ये भी जुल्म है, सिर्फ आपने ज़िबा कर दिया काफ़ी। और दूसरी बात, ऊँट के ऊपर, ऊँट को नहर कर देना काफ़ी है। सिर्फ आपने एक छुरा मारा यूँ खड़ा और सीधा चीर के सीधी टाइप निकाल दी, उसकी मेन रग कट जाती है, जिससे खून का फवारा निकलता है और वो नहर हो जाता है और वो ठंडा हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी लोग लगे होते हैं, यहाँ से भी काट रहे हैं, यहाँ से भी काट रहे हैं, उसकी गर्दन पे कट मारे जा रहे हैं। भाई ये जुल्म है। आपका एक दफ़ा हाथ कोई काट दिया अचानक से और फिर उस हाथ के ऊपर आपके कट मारता रहे, भाई 7 कट मारूंगा पूरे, कैसा लगेगा? तो इस तरह के जुल्मों से बचें। और अगर आपके सामने कोई कर रहा है तो उससे भी बचें। ऊँट, अगर आप, अल्लाह आपको तौफीक दे, ऊँट की कुर्बानी करें तो नहर करने के बाद आप छुरी ले लें कसाई से, भाई इधर दे दो ये। इसी तरह जानवर ज़िबा करने के बाद भी छुरी ले लें, दे ही ना भाई, जब ठंडा होगा जब मुझसे ले लेना आप। होते हैं बेबाक किस्म के, बहुत जल्दबाज किस्म के लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जुल्म के अंदर शुमार होती हैं, तो इनसे बचें। सिर्फ ज़िबा करना इस तरह तेज़ छुरी से कि उसको पता ही ना चले कि उस ज़िबा हो गया, ये ज़रूरी है। इसके अलावा कोई चीज़ आपने नहीं करनी है, जब तक उसको हाथ भी नहीं लगाना, जब तक वो ठंडा ना हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फ़रमाए। ये एक जानवरों की तरफ से दर्द था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि वो बेज़बान हैं, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। उन बेचारों को तो अक्सर पता भी नहीं होता कि हम अभी लिटाए गए हैं, हमें बांधा जा रहा है तो ज़िबा कर दिया जाएगा। अक्सर को पता भी नहीं होता। अक्सर तो सामने भी ज़िबा करना एक जुल्म है। सबसे पहले एक जानवर के सामने आप किसी को ज़िबा कर रहे हैं, तसव्वुर कीजिए ज़रा, 10 बंदे बैठे हैं, लाइन से एक बंदे को उठाया, कत्ल कर दिया। उसी लाइन में आप बैठे, तीसरा चौथा नंबर आपका है, आप क्या सोचेंगे कि यार कैसा खौफ होगा एक। तो इस खौफ से भी जानवर को बचाएं, ये भी जुल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवर के सामने छुरी तेज़ करने से भी मना फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फ़रमाए और जुल्म से बचाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अरबिक लैंग्वेज वाला सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं, जो बीच में अटक गया था उसको कंटिन्यू रखेंगे हम। और भी अरबिक लैंग्वेज कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, वो सीखने के लिए, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अयवा इला लिक़ा, मअ अस्सलामा।